नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पीसीएस अभ्यास में। और 2025 मेंस देने वाले सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करो अपना मेंस। 4 दिन की जर्नी है। 4 दिन अच्छे से 120 क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, इसके साथ एक एससी का पेपर, एक जनरल हिंदी का पेपर। 4 दिन की और एफर्ट बचा है, बाकी फिर दिन तो आपका है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना होगा, 2025 का मेंस आपका हो रहा है, 2025 का मीन्स हो रहा है बोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1-2 दिन में स्टार्ट है तो हो रहा है। यहां से अब बारी आती है 2026 की मीन्स की। देखो 2025 के मीन्स और 2026 के मीन्स में लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 11 मंथ, क्या हम लोग कह सकते हैं लगभग 12 महीने का हम लोग कह सकते हैं गैप है 12 मंथ का। क्योंकि आपका दिसंबर में पड़ा है प्रीलिम्स, तो जब आपका 6 दिसंबर को प्रीलिम्स पड़ा है, 6 दिसंबर को प्रीलिम्स पड़ा है, तो इसका मतलब एक सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई फरवरी लास्ट, बहुत जल्दीबाजी में अगर आयोग ने कराएगी तो फरवरी लास्ट करा सकती है या मार्च लास्ट जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास कितना समय है, इस हिसाब से सिंपल सी बात है, हमारे पास 11 से 12 महीने का समय है मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन एक बात और भी सच्चाई है। एक सच्चाई की बात यह है कि भाई ये जो 12 महीने हैं, इनमें तो आपको पहली बात -4 कर देना है, क्योंकि 4 महीने आपको फोकस्ड प्रीलिम्स पढ़ना है, एकदम फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड एकदम प्रीलिम्स पढ़ना है। ये देखो भाई, प्रीलिम्स का निकालना बहुत जरूरी है, तो 4 महीने तो आप प्रीलिम्स फोकस हो जाएंगे। तो मैं बार बार आपसे कहा भाई, यानी हम लोग कह सकते हैं दिसंबर को एक पूरी नवंबर, पूरा अक्टूबर, ठीक है, पूरा सितंबर, और हम लोग कह सकते हैं लगभग अगस्त मान लो। तो ये अगस्त के बाद से आप हो जाना प्रीलिम्स की ओरिएंटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरी तरीके से। बट अगस्त के पहले आप प्री और मेंस को बैलेंस करो, बल्कि मैं कहूंगा मेंस को ज्यादा वेटेज दे लो, मेंस को ज्यादा वेटेज दे लो। अभी एक चीज देखना, जो दोस्त अभी मेंस देने गए हैं, हम जब जीएस पेपर 1 होगा या जो भी पेपर्स हमारे होंगे, अब उन पेपर्स में आपको दिखाएंगे भी। मैं आप सबसे बार बार इन चीजों को लेके कह रहा हूं, 2025 के मेंस का पेपर आप लोग को जरूर देखना है। 2025 के मेंस का पेपर जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। पहली जैसी चीजें आपको क्या बेसिकली देखना है, नंबर 1 कि क्या क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। रिपीटेड मतलब 2018 में पहली बार पैटर्न बदला और अब तक 24 तक के पेपर हो चुके थे, तो कितने रिपीटेड हो रहे हैं। देखो रिपीटेड 2 नेचर के होते हैं। एक तो क्या है कि डायरेक्ट हूबहू वही क्वेश्चन ही बन के आ जाए। जैसे मान लो 2018 में क्वेश्चन आया कि पटेल की विलीनीकरण में, यानी रियासतों के एकीकरण में या भारत के एकीकरण में क्या भूमिका थी, और सेम क्वेश्चन आपका डायरेक्ट 2024 में पूछ के आता है। पर्यटन आर्क पे 2018 में क्वेश्चन बन के आया, 2023 में क्वेश्चन बन के आया। तो ऐसे क्या कि जब नेचर ही ना बदले 100% क्वेश्चन बन के आ जाए। और एक होता है एक इनडायरेक्ट रिपीटेशन, हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिपीटेशन में कि भाई मान लो कि एसएचजी पे इसके पहले भी क्वेश्चन आया और एसएचजी पे फिर से क्वेश्चन बन के आ गया। समझना बात को, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एज अ टॉपिक हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कभी क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है, नागर शैली पे, और इस बार क्वेश्चन बन के आ गया बेसर शैली पे। ठीक है, तो जब हम टॉपिक्स करते हैं, जैसे मान लो कि हमने नागर शैली तैयार किया, तो पीवाईक्यू कहती है नागर शैली तैयार कर लिया आपने, तो मंदिर स्टाइल की अदर जो शैलीज है, ठीक है, चाहे वो बेसर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, उसको भी आप तैयार कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपीटेशन हमको पहचानना होगा। अब पेपर में देखना, इनकी संख्या होती है कम से कम 40 to 50% होगी। कितनी? 40 to 50% मिनिमम। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो पहले तो आप ये पहचानना रिपीटेशन क्या है। दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चन पहचानने की कोशिश करना, नेचर ऑफ क्वेश्चन पहचानने की कोशिश करना। ठीक है, कि भाई क्वेश्चंस क्या एनालिटिकल जा रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एनालिटिकल या डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आप GS6 जैसे फॉर एग्जांपल GS6 में नेचर ऑफ क्वेश्चन में बताऊं, जैसे एक बार नेचर क्या रहा है कि GS6 में पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। ठीक है, आपको पहचाना रहेगा कि भाई फिर GS5-6 में करेंट अफेयर के बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, हमको किन एरियाज पर टारगेट करना है, ठीक है, किन किन छोटी घटनाओं को आयोग फोकस कर रही है, तो क्या हम ऐसी अब इस 1 साल में जिन घटनाओं पे होंगी क्या हम उनको तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें आपकी, बहुत सी स्ट्रेटजी आपकी 2025 का जो मेंस है ना वो डिसाइड करेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि पेपर देखना और घंटा भर का समय भी देना पेपर पे, ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख के निकल गया। मेरी एक बात
क्लियर दिमाग में रखना मेरे भाई, हमको बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी अगर हम चाह रहे हैं कि 2026 का रिजल्ट हमारे हाथ में हो। देखो प्रीलिम्स बहुत हद तक आपके हाथ में होता है। आप जितनी अच्छी फैक्ट्स पे, जितनी अच्छी PYQs पे कंट्रोल करोगे, प्रीलिम्स निकलने की उतने अच्छे चांसेस बनते हैं। क्लियर बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा आपकी परिश्रम का खेल है, आपसे एफर्ट मांगती है, आपसे समय मांगती है। सौभाग्य से वो समय आपके हाथ में आ गया है, ठीक है। उस समय को यूज कर लो। कुछ सोर्सेस, जैसे आप लोग भी उन सोर्सेस को जाओगे कि बता रहे हैं कि भाई कि इस बार नंबर ऑफ सीटों की संख्या अराउंड, खैर कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई 1600 तक जा सकती है। हम कह रहे हैं मान लो 1600 ना जाए, फिर से सीटों की संख्या उतनी रहे जितनी, मान लो कितनी, लगभग 1000 मान लो रहे, कितनी, लगभग 1000। और इस बार स्पेशल पोस्ट की संख्या अच्छी खासी है। जैसे जिन्होंने B.Ed किया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में कुछ खास सब्जेक्ट जैसे सोशोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, पॉल साइंस, ये सब्जेक्ट रहे हैं, तो उनके लिए इस बार स्पेशल पोस्ट भी अच्छे खासे हैं। तो हमको ऐसे लोग जैसे PES की डिग्री जिनके पास है, अब देखो भाई ये सब पोस्ट क्या ना, जैसे इस बार आप देखना, इस बार एक पोस्ट 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, ना प्रीलिम्स में गई है ना मेंस में जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। तो अब हमको इन सीटों को लेके ना, जब हमको पता हो कि हम ऐसे सीटें आ रही हैं और हम इसके लिए एलिजिबल है, तो सब तो एलिजिबल है ना, आप अकेले थोड़ी हो जो वो एलिजिबिलिटी पाए हो, या इस एलिजिबिलिटी को धारण करने वाला आप अकेले ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जब अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है या मैक्सिमम के लिए होती है तो टफ बन जाता है, टाइम देना पड़ता है। इसके लिए भी 700 नंबर लाने में भी आपको समय देना पड़ेगा, और आप चाहते हो सिक्योरिटी के साथ वो मेंस में हमारी स्पेशल सिटी हो या एग्जीक्यूटिव की सीटें हम इजिली पा सके। तो अभी भी टाइम मेरे भाई लग जाओ। देखो हम इसमें जैसे आपकी GS पेपर 1 के लिए हमने आपकी मिनी टेस्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। देखो हमने GS पेपर 1 के लिए जो मिनी टेस्ट का प्लान बनाया था, हम उसको फिर से आपके लिए रीस्टार्ट कर रहे हैं, 1 और 2 दोनों के लिए। बैच नंबर 1 में जो लोग थे उनके लिए GS पेपर 2 स्टार्ट हो रही है। जिनको लगता है कि हमको 1 और 2 दोनों के आंसर्स लगाने हैं, करने हैं, उनके लिए एक सिंपल तरीका, आप हमारे साथ अपनी GS 1 और GS 2 की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। प्लान मैं सिंपल होता देता हूं, आप चाहो तो ये प्लान खुद से भी बना लो और अपने से कर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको GS 1 का शेड्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनी टेस्ट 1 के कोड दिख रहे होंगे, मिनी टेस्ट 2601, ठीक है। ये 10 मिनी टेस्ट के आपके कोड हो गए। यहाँ पे किस किस डेट को आपका वो मिनी टेस्ट होने वाला है। ये मिनी टेस्ट क्या है, एक मिनी टेस्ट में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन, एक मिनी टेस्ट में आपके 4 क्वेश्चन होंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको लगा के सबमिट करने के लिए 3 दिन का टाइम रहता है, ठीक है। कि भाई आप मतलब आप अगले दिन भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि टाइम टू टाइम लिखने का, ठीक है। आपको इसको लिख के सबमिट करना है, ठीक है। टाइम यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट 6 PM पे आपको क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। आपको उसका आंसर लिख के भेजना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के पहले आपको उसका मॉडल आंसर सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के पहले उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। यहां पे आप देख रहे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 2601 में जब 6 अप्रैल को यूनिट 10 का पेपर देख रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 13, 14, 11, ठीक है। आप देखोगे कि किसी किसी दिन क्या है कि भाई एक ही यूनिट का पेपर है, और किसी किसी दिन एक ही टेस्ट में 3-3 यूनिट को शामिल किया गया है। तो जब ये 3 यूनिट शामिल किया गया होगा ना, तो टॉपिक छोटे छोटे होंगे। मतलब इन यूनिट्स में, यूनिट नंबर 12, 13, 14 में छोटे टॉपिक्स होंगे, और यूनिट 10 में, यूनिट 11 में, ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे। इसके लिए जो बड़े टॉपिक्स थे उनके लिए केवल 1 मिनी टेस्ट, पूरा 1 मिनी टेस्ट रख दिया गया है। छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए हमने क्या किया है, मल्टीपल टॉपिक्स को शामिल किया है 1 मिनी टेस्ट में। जैसे मैं बात करूं 12, 13 और 14 नंबर टॉपिक का, ठीक है, GS पेपर 1 का, तो आप देखो यहां पे, ठीक है, आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे तो हमने 12, 13, 14 नंबर टॉपिक्स क्या थे, 12, 13, 14 नंबर टॉपिक्स। तो 12, 13, 14 नंबर टॉपिक्स छोटे छोटे थे, तो हमने क्या किया, 12, 13, 14 नंबर टॉपिक्स के लिए 1 मिनी टेस्ट रखा, ठीक है, 1 मिनी टेस्ट रखा, ठीक है। और आप टॉपिक नंबर 11 देखोगे तो टॉपिक नंबर 11 में मल्टीपल टॉपिक शामिल है, ठीक है। और यहां से आयोग डायरेक्टली क्वेश्चंस देती भी है, पिछली बार PYQ उठा के देख लो। तो हमने इस टॉपिक को, चूंकि हमको स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस करना था, तो हमने इसके लिए 1 मिनी टेस्ट रखा कि भाई ये पूरी टॉपिक से आपको तैयार करना होगा। अब बोलो ये सर की जो ये मिनी टेस्ट देना है ये कैसे तैयार करना है, तो देखो भैया आपको बहुत क्लियर वर्ड में बताऊं, हम आपको कोई कंटेंट ऐसा पढ़ने के लिए नहीं देने वाले कि मतलब आप ये कंटेंट पढ़ के आओ पेपर देने।
आपके पास क्या है, आपको पता है कि भाई जैसे 2601 में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे, मतलब यूनिट नंबर 10 के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे ये मैं आपको शेयर करूंगा। यूनिट नंबर 10 में क्या है कि भाई विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, तो कह रहा है कि भाई कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके वितरण के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक टॉपिक है जल के ऊपर, ठीक है, सॉइल्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब आपका काम क्या होगा कि मार्केट में कुछ बुक्स आती हैं, जैसे ऐसी बुक्स आपकी आती है घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र की बुक्स आती है, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पर आपको इसकी पीडीएफ भी ढूंढोगे तो पा जाएंगे। ठीक है, तो घटना चक्र की एक बुक आती है ऐसे इन टॉपिक्स को कवर कराने वाला, मेंस की कैप्सूल टाइप की होती है। इसी तरीके की कुछ बुक्स अदर भी इंस्टीट्यूट की आती है। अपने मार्केट में जाना और देखना क्या मेंस की, यूपीपीसीएस मेंस की कोई बुकलेट है क्या मार्केट में, तो आप इसी तरीके से GS1 का और GS2 का बुकलेट ले, GS1 और 2 का बुकलेट ले लेना। अगर घटना चक्र मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि आपको छोटा थोड़ा शॉर्ट में कंटेंट चाहिए। दूसरा इसका तरीका क्या है कि भाई आपके पास बुक्स तो होगा ही, ठीक है, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी की बुक्स होगी, हिस्ट्री की बुक्स होगी, आपकी कुछ नोट्स होंगे, ठीक है, उन नोट्स को उठाओ और तैयार करो इन टॉपिक्स को ढूंढ के। एक तरीका है कि हम गूगल कर ले, ठीक है, कुछ AI का यूज कर ले इन टॉपिक्स को पढ़ने में। ये सब काम हम लोग कर सकते हैं टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। और इस टॉपिक को कंप्लीट मतलब आपको देखो 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। हम क्या है मतलब एक यूनिट टेस्ट के बीच में आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, तो 3 दिन में आपको दिए गए टॉपिक्स को तैयार करना है। और ये प्लान आप कभी भी स्वतः नहीं बनाओगे तो अप्लाई नहीं करोगे। आपको हम टारगेट दे रहे हैं, आपको पता है कि भैया जब हमको 6 अप्रैल को एक मिनी टेस्ट लिखना है, तो सिंपल सी बात है ना, हम टाइम देंगे तभी तो यूनिट 10 में पे अच्छा स्कोर करेंगे, तभी तो अच्छा स्कोर करेंगे। जब हम 9 अप्रैल के लिए इन तीनों टॉपिक्स को तैयार करेंगे, एक एक टॉपिक एक एक दिन, तभी ना हमसे एक अच्छा स्कोर होगा। तो इसी बहाने क्या है, आप एक एक मिनी टेस्ट को टारगेट करते जाओगे तो 1 महीना जाते जाते आप पूरी GS1 के सिलेबस को पढ़ जाओगे। यही प्लान हमारा GS2 में है। यहां पे देखो हमने क्या किया कि जब आप शुरू में देखोगे तो हमने शुरू में यहां से आपकी जियोग्राफी को टच किया है। यहां देखो, यहां हमने शुरू में जियोग्राफी के पेपर को आपको टच किया है। मतलब सबसे पहले जियोग्राफी का मिनी टेस्ट होगा, उसके बाद हमने क्या किया, आपकी सोसाइटी के पेपर को टच किया है, ठीक है, सोसाइटी टच किया है। उसके बाद हमने क्या किया, आपके हिस्ट्री के पेपर्स कराएंगे, उसके बाद से हिस्ट्री के मिनी टेस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन हम जब GS2 में गए तो GS2 में हमने जैसे यूनिट्स एकदम फिक्स है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 8 7 9 10 11, ठीक है, 12 13 लाइन से यूनिट्स को रखे, ठीक है। यहां भी सिंपल वही काम है। आपको कहीं कहीं 3 यूनिट दिख रहा होगा, तो जहां 3 यूनिट्स दिख रहा होगा वहां क्या होंगे, टॉपिक्स थोड़े छोटे होंगे, उनको तैयार करना इजी होगा, कंटेंट इजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है। क्योंकि हमको देखो 22 यूनिट, यहाँ पे आपको 22 टॉपिक्स हैं GS2 में। तो GS2 में कुल अभी कितने टॉपिक्स हैं, GS2 में आपके 22 टॉपिक्स हैं और इनको हमको 10 यूनिट टेस्ट में शामिल करना था, ठीक है। तो अब समझ गए हमारा प्लान कि भाई हम कैसे GS1 और 2 को आपका समाप्त करेंगे। जो दोस्त GS1 की आंसर राइटिंग नहीं कर पाए हैं, ठीक है, GS1 की आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं, वो GS1 से जुड़ जाए। और जिनको लगता है कि वो टाइम दे सकते हैं दोनों पेपर्स को सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि सर 6 अप्रैल को मतलब हम लोग 1 भी ज्वाइन कर लेते हैं 2 भी ज्वाइन करते हैं, तो 6 अप्रैल को हम दोनों पेपर देंगे कैसे, 6 अप्रैल को हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, आपके पास टाइम है अभी 9 अप्रैल तक उसको लिख के देने का, ठीक है। तो एक दिन GS1 लिख दो और दूसरे दिन GS2 का आंसर लिख दो, ठीक है। आप इसका फायदा देखो सबसे बड़ा क्या रहेगा कि आप बचे रहोगे, आपके समय बर्बाद नहीं जाएगा। यूपीपीसीएस में मैक्सिमम एस्पिरेंट का समय बेकार चला जाता है, खासकर जो प्रोडक्टिव स्टूडेंट होते हैं उनके साथ भी ये दिक्कत आती है। इसका पर्पज बस यही है। देखो हम इसमें कास्ट भी आपसे नाम मात्र का ले रहे हैं, वही जो आप एक कॉपी चेकिंग शुल्क अदा करते हैं, ठीक है। हम इसमें डिटेल आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। गूगल मीट भी आपकी कम से कम इस मंथ 2-3 गूगल मीट भी डाउट सेशन करेंगे, वो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देना, हम देखो आपको हमने इसमें फॉर एग्जांपल की 10 मिनट टेस्ट है, तो हम आपके 40 टॉपिक बेस्ड डायरेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले, एकदम डायरेक्ट, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहे। हम ये काम हर मंथ 6 पेपर्स के लिए करेंगे, ठीक है। आप जो भी दोस्त मेंस की कभी टेस्ट सीरीज दी हो, तो देखो ये इनडायरेक्टली क्या है, आपके 2 पेपर के बराबर है, 2 × 20 2 पेपर्स के बराबर है। आप मेंस के ड्यूरेशन में यही टेस्ट ज्वाइन करोगे तो किसी की भी टेस्ट 500 से 600 रुपए से कम नहीं रहती है, 500 to 600। तो इसी बैच की फीस आपकी कितनी चलेगी, 1000 से 1200 रुपए आप पेड करते हो। हम इसको 699 में देना, 700 रुपए में 699 में हम इसको आपका 699 में
ये पूरे 1 मंथ आपकी जो 10 मिनी टेस्ट है ये आपको करवा देंगे, ठीक है। दूसरा, हम जो भी अपडेटेड इस बीच में करंट अपडेटेड रहेगा, करंट अफेयर अपडेटेड रहेगा, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आप उसको करंट अपडेट कर पाओ, ठीक है। इसी में आपकी कॉपी चेक होके जाएगी, ठीक है। बीच बीच में हम लोग डाउट सेशंस भी रखेंगे। ये सारे के सारे काम हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे काम करेंगे, ठीक। तो बैच आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन पे जो नंबर घूम रहा है 7800043424, वहां आप संपर्क कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका वो जहां आप आंसर राइटिंग करोगे। ये मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आपने जब से आपका कैलेंडर आया है, आप तब से आंसर राइटिंग सोचे हो लेकिन लिख नहीं पाए हो, तो एक सिंपल तरीका मेरे भाई, आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा, किसी के गाइडेंस में जाना पड़ेगा। देखिए 2024 की हम लोग बात करें, 2024 की बात करें, तो 2024 में, ठीक है, हमारे पास, हम गोरखपुर में हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है। ऑफलाइन में हमारे पास 29 स्टूडेंट्स थे जिनका मेंस था। इनमें से 7 इंटरव्यू कॉल है, 7 इंटरव्यू कॉल है, ठीक है, 7 इंटरव्यू कॉल है। यही हाल हमारे ऑनलाइन बैचेस का भी है। हमारे ऑनलाइन में GS 5-6 का जो प्रचंड बैच था, वहां से अच्छे खासे, मतलब हमने तो उसका प्रूफ दिया वीडियो बना के, हम GS 5-6 पे भी प्लान कर रहे हैं, GS 5-6 के भी आंसर राइटिंग पे प्लान कर रहे हैं। बट अभी हम उसका शेड्यूल, जैसे इसका एक टॉपिक वाइज शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा दिए, हम उसका भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थोड़ा लगेगा 1-2-3 दिन, हम GS 5-6 की भी क्या हमारा प्लान रहेगा आंसर राइटिंग कराने का, हम उस पर भी प्लान बना के आपके पास आएंगे। एकदम निश्चिंत रहना, आंसर राइटिंग इतनी शानदार करा देंगे कि आपको फिर जब आप प्रीलिम्स निकाल के मेंस के टेस्ट लिखोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। हर पेपर आप 17 to 18 क्वेश्चन मिनिमम आप अटेम्प्ट करोगे, फिर एग्जाम जाते जाते आप 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। जरूरी है, आप चाहते हो कि हम टेस्ट में, जब तक आप टेस्ट में 20 नहीं अटेम्प्ट करोगे, आप एग्जाम में कहां से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको वो अटेम्प्ट करना ही होगा और इसके लिए लगना पड़ेगा मेरे भाई, इसके लिए लगना पड़ेगा। जो भी दोस्त मेंस का पीवाईक्यू तैयार करना चाहते हैं, देखो भाई ये तो आंसर राइटिंग की क्लासेस है। इसके बाद हम लोग क्या है, मेंस पीवाईक्यू पूरी 2018 से लेके आपका 2024 तक जितनी भी आपकी मेंस की परीक्षा हुई है, ठीक है, उन सब पे टॉपिक वाइज हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज हमने बाइलिंगुअल, हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हमने क्लासेस ली है, ठीक है। कंटेंट स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिखेगा, ठीक है, ठीक है। कुछ एक ही पीडीएफ में कंटेंट हिंदी और इंग्लिश के रहे हैं, ठीक है, और कुछ में अलग अलग कंटेंट हिंदी और इंग्लिश के हैं। उसमें कंटेंट आपको पता है यार, आजकल कंटेंट कोई बड़ी बात नहीं है। आप मार्केट में जाओगे 300 रुपए में आपको पीवाईक्यू हिंदी का मिल जाएगा, 300 में इंग्लिश का मिल जाएगा। तो कंटेंट आजकल लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। आपको पता भाई कंटेंट कोई लफड़ा नहीं है, ठीक। हम इस पे आपका डिटेल डिस्कशन कर दिया है, ठीक है, डिटेल डिस्कशन कर दिया 2018 से 24 पीवाईक्यू। और ये इतनी आसान टॉपिक नहीं है, आपको बताऊं, हमको इसको खत्म करने में लगभग 100 क्लासेस लग गई। इसे समाप्त करने में कितनी क्लास लगी, लगभग 100 क्लासेस। आप सोचो 100 क्लास का मतलब कितना दिन हो गया, 3.5 महीने। जब हम इस रिकॉर्डेड क्लास को डेली एक एक क्लास करके 3.5 महीने आपसे कराएंगे, बीच में हमने संडे छुट्टी कर दी, तो इसको पूरा करने में आपको 4 महीने के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, हमने बोला भी आपसे अगस्त से आप लग जाना कहां पे, प्रीलिम्स पे। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप मेंस का पहले ट्राई करो कि मेंस पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करने का। ना हो पाए तो आप हमारे थ्रू जुड़ जाओ, ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व के थ्रू आप इसको समाप्त कर सकते हो। विश्वास में आप इसे हंसते खेलते समाप्त हो जाओगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मेंस 26 के लिए, मेंस 26 के लिए जो हमारे पास प्लान है, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। GS 1 की अभी हमारी आंसर राइटिंग बैच, मिनी टेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है समर्पण नाम से। GS 2 का, ठीक है, आंसर राइटिंग बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है समर्पण नाम से, ठीक है। मेंस पीवाईक्यू सनिता बैच, इसको हम लोग रिस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें GS 1 की क्लास जाएगी, जब पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी फिर 2 की जाएगी। जैसे जैसे ये क्लासेस समाप्त हो जाएंगी वैसे वैसे 6 तक जाएगा ये क्लास, ठीक है। इसमें GS 1 to 6 की क्लासेस है, ठीक है। ये क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। तो 1 हो गया, 2 हो गया। अच्छा, इसमें 2026 जो 25 का मेंस है, 2025 मेंस का जो अभी पेपर हो रहा है, इसकी भी क्लास हम आपको अपडेटेड यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जब आप प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो आफ्टर प्रीलिम्स ये क्लासेस आपको मिलेंगी, आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। ध्यान देना, प्रीलिम्स के बाद ये क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होंगी। जो दोस्त 25 का मेंस लिखते समय इस बैच क्लास को ज्वाइन किए थे, उनकी भी ग्रुप में क्लासेस जाएंगे। आप लोग परेशान मत रहना, ठीक है। जो अपडेटेड क्लास है, ध्यान देना, तो परेशान नहीं रहना है, सबके पास जाएंगी। पुराने जो स्टूडेंट है उनके पास भी जाएगी क्लासेस, ठीक है। तो मेंस पीवाईक्यू अब देखो क्या क्या हो गया भाई। पहली चीज आपके पास
हमने ये दूसरा ये कर दिया, तीसरा मेंस पीआईक्यू कर दिया, तीसरा मेंस पीआईक्यू कर दिया। अभी हम जीएस 5-6 सबसे लंबे समय से काम करा रहा है, प्रचंड बैच, ठीक है, प्रचंड बैच इसका सबसे बेहतरीन बैच है। बट अभी हम इसके शेड्यूल की प्लानिंग कर रहे हैं। हम जब तक पूरी प्लानिंग नहीं कर लेंगे, एक एक डिटेल तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक हम बैच अनाउंस नहीं करेंगे। हम इसको भी जल्द ही आपके पास 5 एंड 6 के लिए प्लान लिखेंगे। 5 एंड 6 में हमारा टारगेट है कि भैया आपको 115 प्लस पर पेपर पहुंचाने का, ठीक है। और विश्वास मानो, आप इन कामों को करके अगर अपनी तरफ से एफर्ट आपने जो दिया, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से लगा दिया, दोनों अगर ईमानदारी अपने काम में बरती है तो भैया 110 115 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, फिर ये पाया जाने वाला लक्ष्य है और हम इसको पा सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमने जब तक 2025 का मेंस हमने पूरी डिटेल नहीं निपटा दिया, ठीक है, जब हमारा वहां पे काम खत्म हो गया, फिर ही हम लोग 26 के मेंस के बैचेस पे काम किया। हम कोशिश करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां निपटा लें, ठीक है, निपटा के हम लोग जो, ताकि आगामी बैचेस पे फुल फोकस्ड हो पाए, ठीक है। ये हमारे आने वाले प्लान थे, ठीक। इन प्लान से आप जुड़ सकते हैं, बल्कि मैं कहूंगा आप जुड़ जाओ, जुड़ के इसको निपटाओ, खत्म करो। समय नहीं है, हम भी पूरी इच्छा शक्ति के साथ आपके साथ भिड़े हुए हैं। एक ही फोकस है, 26 का रिजल्ट ले लेना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ताकि 26 का रिजल्ट हमारे हाथ में रहे, ठीक है। इस बात का आप अपनी तरफ से जोर लगाओ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। 25 के मेंस के पेपर जैसे जैसे होते रहेंगे, आप उनको देखते रहो, उनके एनालिसिस करते रहना, हम खुद भी करा देंगे। जय हिंद।